हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएसएल का। आज 16 नंबर पेपर होगा। 16 और 17 पेपर हुए थे। उन सभी को मैंने क्या किया है, एक ही में मर्ज कर लिया है और जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सभी लेके आया हूँ। और ये आपकी 16 क्लास होगी और इसी के साथ में एसएससी सीजीएसएल जो 2019 का जो 20 में पेपर मार्च और अक्टूबर में जो हुए थे वो सारे फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में मैं लेके आऊँगा एसएससी सीजीएल के। ठीक है, सीजीएल के जो 2020 में हुए वो सारे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में 2018 के सीएचएसएल उठाएंगे। उसके बाद 2018 के सीजीएल भी उठाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। और इससे देखना आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा। देखना कि कम से कम 50% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। बाकी जो चीज़ हमें ऐड करने वाली है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। कि आप देख रहे हैं कि जैसे नवरत्न कंपनियां थी, जैसे उसने पूछ लिया था, जैसे खोज पूछ लिया था, ये सब ब्रांड अमेस्टर पूछ लिया, सीओ पूछ लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करते जा रहा हूँ स्टैटिक जीके में। स्पेशल क्लास में प्लेलिस्ट में जाके स्पेशल क्लास को चेक करें, वहाँ से देखिए। ठीक है, और हिस्ट्री की मैं स्पेशल अभी क्लासेस लेके आऊँगा 22 तारीख के बाद में। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, साइनो साइनो आर्ट्रियनल लोड में स्थित होता है। किस में होता है? साइनो आर्ट्रियनल लोड जो होता है वो किस में स्थित होता है? दिमाग में होता, मूत्राशय में होता, दिल में होता, पेट में होता। तो ये कहाँ पे स्थित होता है? तो ये साइनो आर्ट्रियल जो होता है, साइनो आर्ट्रियनल जो होता है वो हमारे हार्ट में होता है। कहाँ होता है? दिल में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द साइनो आर्ट्रियनल नोड इज लोकेटेड इन द, कहाँ होता? हार्ट में होता। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साइनो आर्ट्रियनल क्या होता है? ऐसे बना हुआ होता है, उसे साइनो आर्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मान लिए ये तुम्हारा हार्ट होता है, इसी में ये साइनो आर्ट्रियनल लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? SAN कहते हैं। ठीक है, SAN साइनो आर्ट्रियनल नोड, ये यहाँ पे लगा होता है, ये पेसमेकर की तरह कार्य कर। ठीक है, तो ये क्या होता है? हार्ट में होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न होता है, किसने स्वचालित रूप से प्रयोगशाला में, अरे सॉरी, किसने स्वचालित रूप से प्रोग्रामेबल टूल विकसित किया है? डगलस टी रॉस ने, रॉल्फ एच बेयर ने, गैरी किल्डॉल ने कि जोनाथन फ्लेच ने? तो किसने प्रोग्रामेबल टूल को विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? इसने किया था डगलस टी रॉस ने। किसने? डगलस टी रॉस ने। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हु हैज डेवलप्ड एट द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल्स? कौन थे? डगलस टी रॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या था? सतत विकास का लक्ष्यों की प्राप्ति, सभी के लिए स्वास्थ्य, या विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग, या स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है? तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे इन 2020? अचीविंग द स्टेज। तो नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के नेतृत्व में गठित किया गया था? लोकमान्य तिलक? बिल्कुल नहीं। नानाजी देशमुख? बिल्कुल नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले? ये थे ही नहीं। काका कालेलकर के? किसके? काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाई? किसके? काका कालेलकर के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, में लोकोमोशन एक पेशी पैर की मदद से होता है? समुद्री अर्चिन में? किस में लोकोमोशन जो होता है एक पेशी पैर के मदद से होता है? केचुए में होता है, जेलीफिश में, घोंघे में होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है घोंघे में होता है। किस में होता है? घोंघे में होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लोकोमोशन जो होता है इसमें एक पेशी पैर के नीचे होता है। लोकोमोशन इज टेक्स प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फूड। तो किस में होता है? ये स्नेल में होता है, स्नेल में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अवसाद एक विकार है, सोमाटो सोमाटोफार्म का होता है, स्किज़ोफ्रेनिक का होता है, हदबंदी का होता है, मूड का होता है। तो अवसाद एक विकार होता है। तो अवसाद एक जो विकार होता है ये मूड का होता है। किसका होता है? मूड का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर होता है, किसका होता? मूड का होता है। डिप्रेशन इज ए मूड का एक डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत का पहला रक्षा अधिकारी कौन था? सैम मानेकशा था, गोपाल गुरुनाथ वेबर थे, बिपिन रावत थे, अजीत डोभाल थे। कौन थे? भारत का पहला रक्षा अधिकारी कौन था? भारत का पहला रक्षा अधिकारी कौन था? तो सीडीएस पहला कौन था? चीफ डिफेंस जो होता है, सीडीएस जो होता है, वो कौन थे पहले? सीडीएस कौन थे? चीफ डिफेंस अधिकारी, वो बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? वो थे बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो जानते हो जिम कॉर्बेट है। आंध्र प्रदेश में? नहीं। मध्य प्रदेश में? राजस्थान में? नहीं। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। ये सब पन्ना उन्ना जो है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, तो ये सब कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ होता? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत को एनेक्स किया था। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत किसको एनेक्स कब्जे में किया था? ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा को। तो किसको इसे अपने कब्जे में किया था? तो किसको किया था? तो आप लोग जानते हैं हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट एनेक्स्ड इन 1948 अंडर द कोड ऑफ ऑपरेशन पोलो। तो किसको? हैदराबाद के लिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न पोज को चलता और पकड़ता है। तो ये क्या होता? नादान पंथ काली होता है, कि मलखंभ होता है, कि कराली पैयट होता है, कि यूबी कलप्पी होता है? तो ये कौन सा खेल होता? मलखंभ होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 2 राइट आंसर हो जाएगा। इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट वेयर बाई एथलीट परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ द जिम्नास्टिक्स मोव्स एंड होल्ड वेरियस पोजेस ऑन ए वर्टिकल वुडन पोल। तो किसमें होता? मल्लखंभ में होता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 तक के पास किसी भी द्वारा सबसे अधिक गेंदों को पहुंचाने का रिकॉर्ड महिला टेस्ट के इतिहास में महिला क्रिकेटर है। हरप्रीत कौर हैं, मिताली राज हैं, डायना एडुलजी हैं, अंजुम चोपड़ा हैं। तो कौन सी थी ये? कौन सी ये थी? तो ये आपकी डायना एडुलजी थी। कौन थी? डायना एडुलजी थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ अप्रैल 2020 होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द डिलीवरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स बाय एनी वोमेन क्रिकेटर इन वोमेन्स टेस्ट हिस्ट्री। वो कौन थी? डायना एडुलजी थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, त्योहार असम के अहोम लोगों के द्वारा साल में 31 जनवरी को मनाया जाता है दिवंगत की स्मृति। किसकी स्मृति में? मीदा मिफी की, अशोक स्तंभी की, दीपक पूजा की, कि तीर्थमुख की? तो किसकी याद में ये मनाया जाता है? ये मीदा मिकी की स्मृति में मनाया जाता है अहोम त्योहार। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द अहोम पीपुल ऑफ असम ऑफ 31 जनवरी इन एवरी ईयर। तो ये मेमोरी में डिपार्टेड किया जाता है वो मी डैम मीफी की याद में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक पेटा बाइट में कितने 1024 क्या होते? जीबी होते, टीबी होते? जीबी तो टीबी में होते, तो पेटा बाइट में कहता है तो जीबी होते। तो ऑप्शन नंबर टीबी होते। क्या होते? टीबी होते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबी होते।
टीवी के बाद पीवी होते, पीवी के बाद जेडवी होती, जेडवी के बाद ईजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट के। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 1 नहीं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए। जुसन्ना जकब हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, माइकल रयान हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैं। तो कौन है जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहले भारतीय हैं जिनको मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेम द फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिवीजन एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एफआईआर द्वार। एफआईआर द्वार एक पहल है जिसके तहत पुलिस अधिकारी पीड़ितों के घरों का दौरा करेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने में मई 2020 में स्थित लॉन्च की गई। ये किस राष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो एफआईआर तुम्हारे द्वार ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एफआईआर तुम्हारे द्वार ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। एफआईआर आपके द्वार एन इनिशिएटिव वेयर बाय पुलिस ऑफिशियल वुड विजिट होम ऑफ विक्टिम्स टू रजिस्टर ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ मई 2020। तो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1953 में, 1952 में, 1955 में, 1954 में। तो 2 सदनी वाली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 1952 में। कब आई थी? 1952 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ 2 हाउस कम इनटू द बीइंग इन इंडिया? तो 1952 में। 1952 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, कुल कितने वेदांग हैं? 2 हैं, 10 हैं, 6 हैं, 5 हैं। तो कुल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं, 6 वेदांग हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी वेदांग आर देयर इन ए टोटल? कितने होते? 6 होते। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, द्वारा पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन बार्गर के द्वारा, डेविड ब्रैडली के द्वारा, जॉन मैकमैरी के द्वारा। तो पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा बारकोड सिस्टम को, ठीक है, विकसित किया गया था? वे नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, उड़ीसा में चिल्का झील, राजस्थान में डेबर झील, असम में चंदूबी झील। तो कौन सी जो झील है वो सबसे मानव निर्मित है, जो सबसे बड़ी है? ठीक है, सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? तो उस झील का नाम है, राजस्थान में ढेबर झील है। कौन सी? राजस्थान की ढेबर झील। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया? एशिया की सबसे बड़ी कौन सी? ढेबर लेक जो है वो राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जहाज का, स्कूटर का, सुरक्षा दीपक का, सुरक्षा पिन का। तो वाल्टर हंट ने किसका आविष्कार किया था? तो वाल्टर हंट ने जो आविष्कार किया था वो सुरक्षा पिन का किया था। किसका किया था? सुरक्षा पिन का। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय द वाल्टर हंट? तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, शब्द मानसून शब्द है किस भाषा से लिया गया? इटावली, लैटिन, ग्रीक, अरबी। तो अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
द टर्म मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो किसके है, अरेबिक फॉर्म से, अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न जो लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल ऑर्बिटर के ऊपर उप संचालक निदेशक के रूप में है, जिससे मिशन में मॉम कहा गया? नंदिनी हरनाथ, सीता सोमसुंदरन, मिलन रोहित और मोइमिता दत्ता है। तो कौन है जिन्हें मॉम मंगल ऑर्बिट के उप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? वो आपकी हैं नंदिनी हरिनाथन है, नंदिनी हरनाथ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। Who among the following is one of the deputy operations director of the Mars Orbiter mission MOM? वो है नंदिनी हरिनाथ है। कौन है? नंदिनी हरिनाथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे मापा जाता है? ध्वनि की जोर को, ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य को, ध्वनि की आवृत्ति को। तो किसको नापा जाता है? तो वो नापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, हर्ट्ज में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज द मेजर्ड इन हर्ट्ज? तो वो नापा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कैंसर का ट्रॉपिक निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरता? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका कहाँ से नहीं गुजरता? तो ये आपकी कर्क रेखा, जिसे कर्क रेखा होती, वो आपकी कहाँ से नहीं गुजरती? वो आपकी नहीं गुजरती है, वो आपकी नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती। देखो, सबसे पहले गुजरात, फिर गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो वो आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया था? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। असम का बिहू जानते हो, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, तो आपका नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच स्टेट? कहाँ का? नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 50 बार पूछा गया क्वेश्चन। असम का जैसे बिहू। निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद और अब प्रयागराज का नेता जिसने विद्रोह 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली थे, तात्या टोपे थे, खान बहादुर खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इलाहाबाद में जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो कौन थे? वो मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। जबकि कानपुर का तात्या टोपे और नाना धोंधू पंत थे, नाना साहब थे। बहादुर खान जो था, खान बहादुर खान। रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी में किया था, नेतृत्व किया था, ग्वालियर और झांसी में किया था। जबकि खान बहादुर खान कहाँ किए थे? ये दिल्ली में किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फ्रॉम अलाहाबाद, जिसे प्रयागराज का इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इन ब्रिटिश इन 1857? तो वो थे मौलवी लियाकत अली। किसने किया था? मौलवी लियाकत अली। जबकि बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, अवध में बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन? के.एम. मुंशी हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कुलदीप नैय्यर। तो द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नैय्यर। कौन है? कुलदीप नैय्यर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हु इज द ऑथर ऑफ बुक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इंडियाज? तो कौन है? कुलदीप नैय्यर हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया जाता है? माइकल फिलिप्स को, टॉम जगर को, इयान थॉर्प को, मैट बायोनडी को।
तो किसको नाम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है माइकल फेल्प्स को बाल्टीमोर बुलेट का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग इज द निक नेम्ड बाल्टीमोर बुलेट कहा जाता, वो माइकल फेल्प्स को कहा जाता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? बारकोड रीडर है, टच पैड है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो आपका जो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ट्रैक बॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, तेलंगाना किस वर्ष 29वां राज्य बना था? 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तेलंगाना बिकम्स द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो कौन सा 2 जून 2014 को बना था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या है? बोमडीला दर्रा जो है वो आपके किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो बोमडीला दर्रा है जो आपका कहाँ पड़ता है? नागालैंड में पड़ता, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता, सिक्किम में पड़ता, हिमाचल प्रदेश में पड़ता। तो बोमडीला जो दर्रा है वो आपका कहाँ पड़ता? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता। कहाँ पड़ता? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा पड़ता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हिमाचल प्रदेश का सिपतिला और रोहतांग जानते हो, और जबकि सिक्किम का नाथुला जानते हो, और अरुणाचल प्रदेश का क्या होता? दिम्फू होता। बोमडीला और दिम्फू जो होता वो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, द बोमडीला पैसेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ होता? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2014, 2016, 2015, 2013 में। तो नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2015 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इन विच ईयर डिड नीति आयोग कैम टू एक्सटेंस हुआ था? तो कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाए? हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और इसको फायदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फायदोमीटर। फिर हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता के लिए किसका उपयोग किया जाता? आर्द्रता के लिए जो उपयोग किया जाता है वो हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हाइड्रोमीटर क्या होता? पानी की गहराई। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। गैल्वेनोमीटर जानते हो। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, केरल में मार्शल आर्ट के निम्नलिखित में से कौन से रूप है? पाइका अखड़ा है, सिलम्बम है, गतका है, करालीपट्टू है। कौन सा? करालीपट्टू है। तो ये आपका कौन सा केरल का जो मार्शल आर्ट होता है वो कल्लारियपट्टू होता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला, वो कौन सा होता है? कल्लारियपट्टू होता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये मेरी क्लास समाप्त होती है आप लोगों को। और ये CHSL SSC CHSL जो 2019 का पेपर जो 2020 में हुआ था वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SSC CGL के पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को दोस्तों ये क्लासेस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, बड़े जोश और